फिर से पंक्चर हो गया? क्या क्या चला पाया कि नहीं? ओ शिट यार, अबे यार ये कहाँ आ गए यार हम। हद हो गई भाई। गुड मॉर्निंग यूट्यूब। तो आज हमारी राइड है चक्राता से आसपास के लोकेशन में। बेसिकली हम आज एक्सप्लोर करेंगे चक्राता को। तो अभी के सुबह के 10 बज गए हैं यार। यहाँ सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी। टेम्परेचर रात में लगभग 1 डिग्री 0 डिग्री के आसपास चला गया था। तो यार दिसंबर के टाइम पे यहाँ पे यही होता है। अब हमने लोकलाइट से यहाँ पे पूछा तो उन्होंने बताया विद इन 1 और 2 वीक्स यहाँ पे स्नोफॉल हो जाती है। तो इन केस अगर आप एंड ऑफ दिसंबर में आओगे तो यहाँ पे आपको स्नोफॉल ज़रूर से मिलेगी। आज का दिन बहुत अच्छा है। टेम्परेचर अभी भी लगभग 10-8 के आसपास ही है। बहुत अच्छा सनी हो रखा है। तो हम लोग सोच रहे हैं आज फटाफट अपने लोकेशंस पे जाएं। तो पहला लोकेशन है बेसिकली चक्राता का फेमस टाइगर फॉल। वहाँ पे हम कुछ देर रुकेंगे एंड देन फिर वहाँ से हम इवनिंग की तरफ चक्राता के सनसेट पॉइंट पे चले जाएंगे। So that's our goal for today. So let's begin the ride. तो गाइज जैसे ही आप ऊपर से नीचे आओगे तो यहाँ देखोगे यहाँ पे सारी फेंसिंग हो रखी है। बेसिकली यहाँ पीछे जो डाउन हिल जाता रास्ता वहाँ पे कैंट एरिया है आर्मी का। पूरा चक्राता ही एक्चुअली कैंट एरिया से भरा हुआ है। और ये एक्चुअली चेक पॉइंट है मेन, जहाँ से चक्राता का एंट्री पॉइंट होती है। कल हमने यहाँ पे पर बाइक 20 रुपीज़ दिए थे। बेसिकली यहाँ पे टिकटिंग है तो एक्चुअली ट्रेस की कितने राइडर्स चक्राता में हैं। ये बहुत छोटा सा इलाका है और पूरा ही कैंट एरिया है ये आर्मी का। तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है यहाँ पे। तो अभी हम देख रहे हैं चक्राता के वाटरफॉल के लिए रास्ता। ओके, अभी हमने उससे भैया से एक पूछा कि यहाँ चक्राता के वाटरफॉल के लिए। उन्होंने बताया यही रास्ता है। बेसिकली वो बता रहे थे कि आगे शायद से पिलर्स लगे हुए हैं कि जहाँ पे वाटरफॉल के मार्क्स लगे हैं तो आप उस रोड पे ही चलते रहो। ही जस्ट सेड दैट। सारे राइडर्स अच्छी तरह से तैयार हैं। आगे 3 है मेरे पीछे 2 और राइडर हैं। या ये ना हिल्स में ऐसे ही दिक्कत होती है कई बार। अगर कोई भी बड़ा ट्रक व्रक आ जाता है तो छोटे छोटे ऐसे ये जाम लग ही जाते हैं। बट कोई ना। नज़ारे देखो भाई आप पीछे की तरफ। मतलब चक्राता की ना ब्यूटी बहुत ही सही है भाई। और जैसे मैं आपको कह रहा था, ये कैंट एरिया ये देख लो, पूरी आर्मी की व्हीकल्स बहुत है भाई यार, दिन भर चलती रहती है। तो गाइस राइड थोड़ी ज़्यादा लंबी है। बेसिकली 20 किलोमीटर हमें पहले नीचे जाना है। चक्राता जो वाटरफॉल है टाइगर फॉल वो थोड़ा नीचे है चक्राता विलेज से। तो पहले हमें डाउन हिल लगभग 20 किलोमीटर जाना है। उसमें गूगल मैप्स में हमने चेक किया था लगभग 1 घंटे का रास्ता है। फिर हम वापस आएंगे चक्राता विलेज और फिर वहाँ से फिर हम शाम का नाश्ता करके फिर हम ऊपर सनसेट पॉइंट पे जाएंगे जो लगभग लगभग 5 से 8 किलोमीटर है ऊपर। और तो चलो फटाफट ये रास्ता अभी कवर अप करते हैं। ओके गाइस।
टाइगर फॉल। तो गाइस यहाँ नज़ारे तो बहुत ही अच्छे हो गए हैं। आप ये देखो भाई, क्या ग्रीनरी है। भाई ऊपर की तरफ ऐसे घर जा रहे हैं और ओ, फिर रास्ता कट गया। शिट यार, यार नीचे जाना था एक्चुअली। अभी मुझे एक पिलर दिखा वो वाटरफॉल के रिगार्डिंग, जो पीछे हमें अंकल ने बताया अभी था। चलो यार यहाँ से बाइक घुमाते हैं फटाफट। थोड़ी सी देर हो गई मुझे एक्चुअली जजमेंट करने में। थोड़ी देर के बाद, अबे रुक जा, थोड़ी देर के बाद जाके मैंने वो वाटरफॉल का बोर्ड देखा। असल में पिलर के चारों तरफ वो लगा हुआ है। रुको यार एक बार बाइक फटाफट मैं यहाँ पे घुमा लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ मैं किस पिलर की बात कर रहा हूँ। यार R15 का टर्निंग रेडियस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत लंबा घुमाना पड़ जाता है। तो ये देखो आप, ये एक्चुअली वो पिलर है मेरे ख्याल से। इस पे लिखा भी हुआ है टाइगर फॉल के लिए वे है ये। चलो यार फिर फटाफट इसे कवर करते हैं और फॉल पे ही मिलते हैं। हाँ पीछे फिर से पंक्चर हो गया। क्या चला पाया कि नहीं? तो चल आजा, आगे निकल रहा हूँ मैं। सो गाइस लगता है एफजी का टायर पीछे वाला फिर से पंचर हो गया है। बेसिकली यही हुआ था कल के दिन जब हम सहारनपुर की तरफ थे, तब हमें पता चला था कि इसकी एफजी का टायर जो था वो पंचर था, तो उसमें हमने रिपेयर करवाया था। बट अभी लगता है फिर से शायद से पंचर हो गया, या फिर हवा कम होगी तो भाई को लग रहा है कि शायद से फिर से कोई पंचर है। तो ये फ़ायदा होता है एक्सपीरियंस राइडर्स के साथ आने में कि कुछ भी उनको बाइक के अंदर दिक्कत लगती है तो फटाफट पकड़ में आ जाती है चीज़ें। और फ़ायदा क्या है यार, एफ का टायर जो है वो बेसिकली ट्यूबलेस है। इवन अगर पंचर है भी तब भी आराम से 6 से 7 किलोमीटर तो बाइक आराम से चल जाती है। तो लेट्स सी अगर हमें कोई आगे पंचर वाला शॉप मिलती है तो एक बार हम बाइक फिर से इंस्पेक्ट करवा लेंगे। लेकिन अभी राइड थोड़ी सी लंबी है और ये जो रास्ता है थोड़ा आइसोलेटेड है, ऐसे छोटी छोटी शॉप्स हैं रास्तों पे। बेसिकली चकराता वाला जो रोड है ये उससे थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है, तो ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे नहीं इस वाले रोड पे। बट यार नज़ारे सीरियसली बहुत अच्छे हैं, एकदम अनटच्ड ब्यूटी है उत्तराखंड की। ये देखो वही सामने आप, अल्टीमेट मैन। इवन जितनी दूर देखा जाए मतलब कहीं कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ हमारे राइडर्स दिख रहे हैं पूरे ग्रुप के। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। You over there? We just came here. Look at this. पीछे वाले बैठ जाओ, इस पे बैठ नहीं पाओगे। Look at the views, man. Look at the views. The car. यार R15 और पीछे पिलियन बिठाना वो तो मेरी बस की है नहीं। सही बताऊं तो एग्रेसिव बहुत ज़्यादा ही है इसकी सीटिंग पोस्चर, तो
पीछे अगर आपने किसी पिलियन को बैठा लिया और ऐसे रास्तों पे भाई आपकी वाट लग जाएगी। रीज़न बीइंग कि आप डाउन हिल जा रहे हो, ऐसे ही आप इतने एग्रेसिव बैठे होते हो, आपका वेट हर टाइम हाथों पे आ रहा होता है, हैंडल बार पे आ रहा होता है, और फिर एक पीछे पैसेंजर बैठे जो एक्चुअल में आप ही के ऊपर लदा हुआ हो, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। मेरे साथ तो ये भी हालत हो जाती है कि VR15 में मैं पीछे किसी बंदे को किसी से बैठाता नहीं हूँ। तो थैंकफुली मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने फटाफट बैठा लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल बुलेट और FZ पे और विक्रांत पे बैठे हैं। इनको भी मेरे ख्याल से थोड़ा आगे की तरफ ही जाना है, तो वी जस्ट शोड अ गुड जेस्चर टू देम एंड गेव देम अ लिफ्ट। तो या गाइस फटाफट चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यार, मतलब इस रास्ते ने तो मेरा दिल जीत लिया, सही बताऊँ तो। अल्टीमेट मैन। तो गाइस ये है वे चक्राता के टाइगर वाटरफॉल के लिए। अल्टीमेट रूट है यार। अगर कोई भी राइडर चक्राता कभी आता है तो आई बिलीव उसके बकेट लिस्ट में टाइगर फॉल ज़रूर से होना चाहिए। जस्ट बिकॉज ये जो पूरा रूट है ये अपने आप में ही बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छी रोड्स हैं, माउंटेन्स, वैलीज़, बहुत आइसोलेटेड सी जगह ही है। आई बिलीव कि किसी को भी यहाँ पे आना ही चाहिए। बहुत सुंदर जगह है यार। तो यार थोड़ी देर हमने यहाँ पे रुकेंगे अभी। बेसिकली बहुत लंबा ट्रैवल हो गया, लगभग 1 घंटे के आसपास से हम बाइक चला ही रहे हैं। यार थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रही क्योंकि हमें बोर्ड्स में ऐसा लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा करीब है टाइगर फॉल, बट लेकिन बोर्ड्स लगता है हमने कुछ कुछ गलत पढ़ लिए थे। तो यार ये वे है, ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता है टाइगर फॉल के लिए अब। तो गाइज़ यहाँ से अब कुल 5 किलोमीटर टाइगर फॉल रह गया है, और लगता है ये 5 किलोमीटर प्योरली ऑफ रोडिंग के होने वाले हैं, क्योंकि यार रोड तो यहीं से सही नहीं लग रहा। और 5 किलोमीटर R15 ऑफ रोडिंग, हालत ख़राब हो जाएगी यार। अभी तो गर्मी होने लग गई है, इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक ले लिया था। सभी ने अपने जैकेट वैकेट उतार के रख दिए थे। पहाड़ों पे यार यही होता है, अगर सीधा सनरेज आ रही हैं तो गर्मी ज़्यादा तेज़ लगती है यहाँ पे। लगता है टैंक पैड लगाना ही पड़ेगा, स्क्रैचेस आ रहे हैं। चलते हैं गाइस फिर यहाँ से आगे और टाइगर फॉल की तरफ। मेरे ख्याल से लास्ट पिलर है, उसके अब टाइगर फॉल ही हम डायरेक्ट देखेंगे। सो लेट्स गो। तो गाइस एक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है अभी मेरे सामने। लगभग 3-4 किलोमीटर तो हम लोग आ ही गए, तो मेरे ख्याल से यही है एंट्रेंस वाटरफॉल के लिए। सभी बाइक्स भी आ गई, 6 बाइक्स। आई गेस ये कोई पार्किंग स्लॉट है और यहीं से वाटरफॉल के लिए रास्ता जाता होगा। तो फटाफट यार बाइक पहले पार्क करते हैं, उसके बाद ही देखते हैं कि क्या करना है। तो और भी राइडर्स यहाँ पे आ रखे हैं।
फिर तो भैया बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं अब तो। जैसे मैं फटाफट मैं बाइक पार्क करूँ और उतरूँ। न्यूट्रल, चलो। ओके गाइस, लगता है वाटरफॉल अभी भी थोड़ा और ज़्यादा नीचे है, क्योंकि यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ना ही वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है। तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ से या तो स्टेयरवे ले सकते हैं हम, और अगर हम पूछ रहे हैं कि आगे और ज़्यादा क्या बाइक लेके जा सकते हैं। ओके, अच्छा, तो वो जो रास्ता आप सामने देख रहे हो तो वो सीधा नीचे ही जाता है वाटरफॉल पे, तो वी विल गो बाय डैट। और यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे, बाइक सीधा नीचे ही लेके जाएंगे। और प्लीज़ मैम मेरी बाइक छोड़ दो। ओके, थैंक यू। तो गाइज़, यहाँ तक तो ऑफ रोडिंग बहुत अच्छी भली हो गई। पीछे का पैच तो भाई थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब था, ये देखो पूरे ग्रेवल्स हैं, रोड तो है ही नहीं। मेरे ख्याल से बहुत कम ही पब्लिक इसको यूज़ करती है, इस वजह से ऐसी हालत हो रखी है यहाँ पे रोडों की। और मेरे ख्याल से आगे से हमें एक छोटा सा लेफ़्ट लेना है, उसके बाद फिर वाटरफॉल आ जाएगा। ऊपर जिनसे हमने भी पूछा था उन्होंने ये बताया था कि इस पगडंडी पे आप चलते रहो और बेसिकली आगे जाके एक लेफ़्ट कट होगा, उसको मिस नहीं करना है। ज़्यादातर राइडर्स अभी मेरे आगे ही हैं, बाकी एक बस मेरे पीछे है, और थोड़ी सी ज़्यादा ही दिक्कतें हो रही हैं अब तो। यार अगर रोड ऐसा रहे तब तो ठीक भी है, बट और ग्रेवल्स ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। अबे यार, इसकी तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, ये क्या हो गया। अब इन्होंने तो बाइक भी नीचे उतार दी है भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग हो जाएगी। शिट, अब यहाँ तो सैडलिंग भी नहीं कर सकते, यहाँ तो हाथों केवल गिरने का खतरा हो जाएगा। डाउन हिल कुछ ज़्यादा ही है ये तो। अबे यार, लगता है आज तो लग गए। पिछली बार जब नॉल्टी जा रहे थे तब भी ऐसे ही हुआ था, एक जगह इसी टाइप की ऑफ रोड का पैच आ गया था। और आज यहाँ पे मेरे ख्याल से गलती ही हो गई, ऊपर ही बाइक छोड़ना ज़्यादा बेटर था और स्टेयर पे लेते। बट चलो अब यार, अब यहाँ ले आ ही गए हैं तो शायद से अब ज़्यादा बाकी बचा होगा नहीं। लेट्स सी कितनी जल्दी हो सकता है ये। बट यार क्लिप ऑन्स और इतना स्टिफ सस्पेंशन R15 का लग गई भाई। हर एक पत्थर, हर एक झटका पूरे हाथों में, बैक में, हर जगह जर्क आ रही है। पीछे भाई मेरा सही है भाई, बुलेट में आराम से मस्त बैठा हुआ। बाकी के राइडर्स में यही अच्छा है कि सबकी हैंडल बार्स हैं, क्लिप ऑन किसी का नहीं है, तो सही है, ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। क्लिप ऑन्स के साथ तो भाई बैंड बज जानी है। चलो यार, देखते हैं फटाफट इस वाले पैच को भी कवर अप करने की कोशिश करते हैं। बाकी यार आज भगवान ही बचाए।
भाई 20 मिनट से कुछ ऐसा ही पैच मिला है यार। R15 की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी वाली हेल्प कर रही है, एक बार भी गाड़ी नीचे टच नहीं हुई यार। हालत कुछ ऐसी है, एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई, और उस तरफ से मैं एकदम भी नहीं जाना चाहता। बस यार एक्चुअली लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा डर है। ये रोड एकदम भी यूज़ नहीं होता तो बहुत ख़राबी पैचेज है। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। चल भाई, अब ये थोड़ा सा यार डेंजरस हो जाता है कि ये जो बड़े वाले पत्थर हैं इन पे टायर स्लिप कर सकता है, और उस तरफ स्लज है, अब मैं उस तरफ क्रॉस भी नहीं कर सकता। इस वाले तरफ से ही चलना होगा, और आगे की तरफ थोड़ा ज़्यादा स्टिफ है, आराम से ही यहाँ पे निकालना होगा। थोड़ा सा लो एंड टॉर्क कम है तो गाड़ी में पावर ज़्यादा लग रही है पत्थरों से निकालने में। लेफ्ट की राइट। ओके सो गाइज, ये मेरे ख्याल से आखिरी पैच है इस रास्ते का। बाकी सारे ग्रुप के राइडर्स मुझे सामने ही दिख रहे हैं, तो बेसिकली यही एंड होगा। चलो इस बार इस तरफ से निकाल लेता हूँ, बीच में नहीं जाना ना भाई, बीच में नहीं जाना, बीच में बहुत ज़्यादा पत्थर थे। तो साइड से ही अपना फटाफट निकलते हैं। बस ये सामने सब ग्रुप हैं, थोड़ी सी ज़्यादा ये खड़ी चढ़ाई है, उस पर ऊपर से उतारना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है यार, हाथों पर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। हाँ चलो उस तरफ से ही निकालते हैं, क्योंकि उस तरफ तो बड़े वाले पत्थर आ रखे हैं, इधर से ही निकालना होगा। थोड़ी सी लगता है सपोर्ट अब चाहिए ही होगी, क्योंकि आगे वाला हिस्सा कुछ ज़्यादा ही एकदम स्ट्रेट नीचे जा। हाँ भाई पकड़ ले यार, चल। फर्स्ट गियर पे गाड़ी रखना है आराम से, इसमें नहीं घुसना, स्लज में नहीं घुसना, सीधे सीधे निकाल लेते हैं। हाँ थोड़ा सा और बस, ओके आराम से आराम से आराम से, बस चल। मैं छोड़ दे छोड़ दे। ओ यस, निकल गई भाई। ऑल राइट, सो एट लास्ट जाके ख़त्म हुआ। चलो यार अब फटाफट वाटरफॉल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आवाज़ भी आ रही है वाटरफॉल की अच्छी वाली। तो गाइज़ ये वाला ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, एंड वाटरफॉल में जाके फिर नेक्स्ट व्लॉग शुरू करेंगे जब सनसेट पॉइंट की तरफ जाएंगे। तो टिल देन गाइस, टेक केयर एंड शो सम लव इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्राइब एंड लाइक्स। ओके देन गाइस, बाय बाय। बहुत ऑफ रोडिंग हो गई। ऑसम मैन।